तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ई विटारा। आज मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार इंडिया में पेश कर दी है। इस गाड़ी के बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या है मारुति की नई ई विटारा में खास, किस तरीके से ये गाड़ी 543 किलोमीटर की रेंज आपको देगी, साथ ही साथ भारत एनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। जो ये गाड़ी में प्लेटफॉर्म है ये एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है जो आज तक मारुति ने अपनी किसी भी गाड़ी में ऑफर नहीं किया। तो आज की वीडियो में ना बहुत खास बातें करेंगे। जो प्राइसिंग की बातचीत है, क्या रेंज की वैल्यू है, क्या पावर है, क्या सेफ्टी है, गाड़ी दिखने में कैसी है और जो बेस मॉडल है उसमें क्या खास मिलेगा, वो सब जानने वाले। सबसे ज़्यादा खास बात, आज इस गाड़ी को इंडिया में अनवील कर दिया गया है। यानी कि आज इस गाड़ी की ना उतनी जानकारी हमें मिल गई है कि उससे एक डिसीजन आप बना पाएंगे, आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए या फिर स्किप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में ना स्पेशल है इस गाड़ी का एक ऐसा प्रीव्यू जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, और जो जानकारी आप ई विटारा के बारे में जुटाना चाह रहे थे कि ये गाड़ी 543 किलोमीटर की जो रेंज दे रही है वो दे कैसे पा रही है, क्या बैटरी कैपेसिटी है, क्या मोटर वैल्यू है और क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर मारुति अपनी इस नई ई विटारा में दे रही है जो अभी तक कॉम्पिटिशन नहीं दे पाए। तो सबसे पहले इस गाड़ी के डिज़ाइन को आप देखो, एक नई डिज़ाइन फिलॉसफी है। गाड़ी में बोल्ड अपील है, ज़्यादा मॉडर्न है और ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। ये गाड़ी मारुति एक्सपोर्ट भी कर रही है। किस तरीके से ये गाड़ी अभी तक यूके में 9000 से ज़्यादा यूनिट जा चुकी है। इंडिया में तभी इस गाड़ी की बिक्री शुरू नहीं हुई है, इस गाड़ी की कोई भी ऐसी डिलीवरी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, फिर भी इस गाड़ी की 9000 से ज़्यादा यूनिट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो गई है। तो ये गाड़ी ना किस तरीके से एक इंटरनेशनल क्वालिटी अपने साथ लेके आई है। और जो पहली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, उसके लिए आपको थोड़ा पास आना पड़ेगा। आप थोड़ा पास आइए, यहाँ पर आप देखेंगे ना किस तरीके से मारुति ने एक प्रीमियम फ्रंट के वाइपर्स यहाँ पर ऑफर करे। आप कहेंगे हर्षित भाई ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन ना मैं बहुत खुश हूँ कि एक प्रीमियम फ्रंट के जो वाइपर्स है फाइनली मारुति अपनी लाइनअप में दे रही है, और जिससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये गाड़ी एक इंटरनेशनल लेवल की गाड़ी है। और जो यूके में इस गाड़ी की प्राइस है वो आ चुकी है, इंडिया से वो प्राइसिंग कितना मेल खाएगी वो आगे देखेंगे। बाकी गाड़ी दिखती है आगे से ऐसी है, एक मॉडर्न फ्रंट है, एक बोल्ड अपील है, दिखने में गाड़ी अच्छी है। DRL फ्रंट देखेंगे, उसके साथ ही इंडिया में जो प्रैक्टिकल फीचर हम मांगते हैं ना कि फॉग लैम्प मिलने चाहिए, फॉग लैम्प भी इसमें दिए गए। फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी है, LED प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स है, टर्न इंडिकेटर की थीम आप देखेंगे। और गाड़ी में जो DRL और जो ओवरऑल गाड़ी में सिल्हूट है, गाड़ी में जो कट्स क्रीजेस है, हर कोई मेल खा रहा है, गाड़ी अच्छी दिख रही है। जो यहाँ पर आपको नेक्सा ब्लू थीम है, उसके अलावा जो 10 कलर ऑप्शन मिलते हैं, साथ ही साथ आपको 4 डुअल टोन के ऑप्शन मिलेंगे। मतलब हर किसी के हिसाब से पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ क्लैडिंग का भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ लेवल 2 ADAS के लिए एक रडार यहाँ पर देखेंगे, ऊपर देखेंगे लेन वॉच कैमरे की व्यवस्था की गई है। 360 डिग्री का मॉड्यूल आपको एक फ्रंट में दिख रहा होगा, 2 आपको ORVM के नीचे और एक पीछे रियर का कैमरा है, वो 360 डिग्री की पूरी व्यवस्था आपके लिए करेगा। जो फॉग लैम्प है यहाँ पर दिया गया फुल ऑन LED, और फ्रंट लुक से गाड़ी ऐसी दिखती है। काफ़ी लोग कहेंगे क्या ये ब्रेजा का बड़ा अवतार है, क्या ये ब्रेजा की न्यू जनरेशन हो सकती है, तो वो मैं अभी क्लियरली नहीं कह पाऊंगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ना इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है भारत एनकैप में, अडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए, तो उससे क्लियर होता है ये जो नया प्लेटफॉर्म Heartech.e है, जो कि स्पेशली वैसे बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बनाया जाएगा। जो नई गाड़ियाँ मारुति इन फ्यूचर अपनी इलेक्ट्रिक फ्रंट में लाएगी, उन सबको यही प्लेटफॉर्म मॉडलर होकर मिलेगा। अगर ब्रेजा को भी मिल जाए तो गाड़ी दिखने में अच्छी है ही, स्पेस भी अच्छा है ही और सेफ भी है ही, तो मिल जाए तो मज़े है। लेकिन अभी के लिए तो ई विटारा के लिए रिजर्व है। थोड़ा सा साइड लुक से आएंगे तो गाड़ी का जो ओवरऑल सिल्हूट है आपकी पकड़ में आएगा। फ्रंट लुक से गाड़ी बहुत चौड़ी लगती है, 1800 mm 1800 mm इस गाड़ी की चौड़ाई आती है। लंबाई इस गाड़ी की काफ़ी सही है, 4.2 मीटर इसकी लेंथ है वैसे। और फाइनल वैल्यू देखे तो 4275 mm। इंडिया में 4.3 मीटर कैटेगरी ज़्यादा कॉमन है, क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, लेकिन ये 4.2 में थोड़ा ज़्यादा सिमटी है और 4.3 से 25 mm ही छोटी है। लेकिन वैसे कोई कमी पेशी नहीं है। हाइट भी इसकी ठीक है, 1.6 मीटर कैटेगरी में 1635 mm के आसपास इस गाड़ी की हाइट आती है। अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को देखें तो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये सारा पार्ट क्लैडिंग का है। ये जो चीज़ देखेंगे ये भी क्लैडिंग है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 180 mm का। ये गाड़ी को क्रॉसओवर फ्रंट में बनाया गया है, तो क्रॉसओवर में जैसे आपने इंटरनेशनली अभी तक एस-क्रॉस को देखा है, तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं जो एस-क्रॉस है उसको एक इलेक्ट्रिक अवतार दे रही है। एक न्यू एनर्जी व्हीकल के थीम में इस गाड़ी को इंटरनेशनली पेश किया जा रहा है। और जो यूके की मार्केट है जहाँ पर एक हाई एंड कार्स को ज़्यादा डिमांड किया जाता है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डायमेंशन, और लोगों ना मॉडर्न कार्स चाहिए, सेफ कार्स चाहिए, क्लीनर कार्स चाहिए, रिलायबल कार्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सुजुकी ग्लोबल इस गाड़ी के साथ करना चाह रहा है। और इंडिया में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड उसी को गाड़ी को पेश कर रही है, तो वो सब चीज़ हो जाता है। बाकी फ्रंट से गाड़ी बहुत शानदार दिख रही है। साइड लुक से आपने देख लिया कि 4275 mm लेंथ के साथ गाड़ी अच्छी जमती है, बढ़िया लगती है। अगर आप इसके अलॉय के साइज़ को देखें तो ये एरो अलॉयज़ है। कंपटीशन में भी आपने देखा है ना कि ये डायमंड कट अलॉय के साथ ये प्लास्टिक पियानो ब्लैक दिया जाता है, जिससे गाड़ी की ओवरऑल अलॉय की कॉस्ट भी कम होती है, जो इसका जो वेट है वो भी कम होता है।
और वो वाला गाड़ी एरोडायनेमिक भी हो जाती है, अच्छी भी दिखती है। MRF के वॉन्डर सीरीज़ के टायर है जो कि इको ट्रेड सीरीज़ है। 225 225 55 रेडियल 18 इंच का आपको यहाँ पर रेडियल टायर मिलता है। क्लैडिंग का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। चिज़ल आउट यहाँ पर प्रॉपर बॉडी पैनल्स, ये जो डोर हैंडल थोड़े जाने पहचाने लग सकते हैं। वो आगे उनका डिज़ाइन भी देखेंगे हल्का सा जो मारुति की और फैमिली ऑफ कार्स है उनसे डिराइव होता हुआ दिखेगा। जो क्लैडिंग का पार्ट है वो भी हल्का हल्का आपको जाना पहचाना लग सकता है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल नया है। एक आपको ऊपर जो सनरूफ है, मूनरूफ है, उसकी व्यवस्था भी दिखेगी, जिसको मैनुअली आपको जो सनशेड है उसको आगे पीछे करके पूरी व्यवस्था करनी होगी। अब आइए साइड लुक में, तो साइड लुक से आप आएंगे यहाँ पर जो पीछे इसका टेल सेक्शन है जो कि LED टेल लैम्प्स का यूज़ किया गया है। साथ ही रियर में ग्लास के साइज़ को देखें तो साइज़ गाड़ी का जितना है उसके अकॉर्डिंग ही दिया गया है। बाकी रियर में वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, स्पॉयलर सारी व्यवस्था बनाई गई है। ई विटारा की बैजिंग है, ये सिल्वर थीम में कुछ ये दिख रहा है। पीछे देखेंगे ऐसी कुछ एलिमेंट दी गई जो कि इल्यूमिनेटेड बीच में नहीं रहती है, साइड साइड में रहती है। और इसको अगर आपको ओपन करना है तो कुछ इस प्रकार का जो बूट है वो आपके सामने एक्सेस हो जाता है। बूट का साइज़ 300 लीटर के आसपास है। हल्का सा जो कंपटीशन है उसके मुकाबले आपको लग सकता है कि थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल जो स्पेस मैनेजमेंट है ठीक लगेगा। 40 बीच में 20 सेक्शन है, इस तरीके से ना सीटों को फोल्ड और वर्क करने के ऑप्शन है। अगर आप चार्जर की बात करें तो सुजुकी ने जो इंटरनेशनली जो चार्जर इसमें ऑफर करा है, और चार्जर को अगर आप देखें तो सुजुकी की बैजिंग के साथ आपको 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज में ये काम करता हुआ दिखेगा। 13 एम जो कि बाकी कंपटीशन भी जिस तरीके से देती है। IP67 ये रेटेड है, और साथ ही एल्टीट्यूड भी कुछ मेंशन किया गया है कि 4000 मीटर तक ये सेटिस्फैक्ट्री काम करने वाला है, और सारी चीज़ें बढ़िया से रहने वाली। बाकी ना इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है वो बड़ी अलग सी है। 49 किलोवाट आवर का भी ऑप्शन मिलेगा, और उसके साथ ही 61 किलोवाट आवर का भी ऑप्शन मिलेगा। लिथियम फेरस फॉस्फेट टेक्नोलॉजी पर बेस है, LFP बैटरी है, और सबसे ज़्यादा खास बात है कि ये अभी तक इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। हुंडई भी कुछ यही यूज़ कर रहा है। अगर आप बाकी कंपटीशन को देखें तो सबसे ज़्यादा रिलायबल जो अभी LFP है वो ही है इस पूरे सेगमेंट में। और 61 किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी के आने से ये गाड़ी को 543 किलोमीटर की जो धमाकेदार रेंज है ना भाई, वो मिल जा रही है। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ ना बॉस, जो इंटीरियर फ्रंट है वो सब चीज़ है, एक बार देख लो। डोर को ओपन करेंगे तो अपर्चर की वैल्यू आप देख पाएंगे। डोर्स को ओपन करना काफ़ी ईजी है, कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा इस तरीके से जगमगाते हुए जो प्रीमियम से इंटीरियर्स है ना वो आपके सामने आएंगे। और किस तरीके से ना डुअल डी कट आपको कुछ स्टीयरिंग व्हील दिख पा रहा होगा, सुजुकी का लोगो है। और साथ ही इस गाड़ी में ना बेस मॉडल से आपको 7 एयरबैग मिलते हैं। आप कहेंगे हर्षित भाई इतना खुश क्यों लग रहे हो आप? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि मारुति ने बहुत लंबा इंतजार हमें कराया है। एक गाड़ी जो अभी तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी, 1 साल हो जाना चाहिए था ऐसे लॉन्च हुए, मारुति सुजुकी ने बहुत लेट करा कि धीरे धीरे इसकी टेस्टिंग करी, इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और अब जाके फाइनली इंडिया में इसको लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। 2026 की शुरुआत में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, जिससे बिल्कुल श्योर होता है कि मारुति जो रिलायबिलिटी है और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उसको टॉप में रखना चाहती है। कहीं से भी रिलायबिलिटी वाला फैक्टर या फिर लोगों को परेशानी आई, जो निगल्स है, बग्स है, उसका सामना करना पड़े, जो कि बाकी कॉम्पिटिशन एक तरीके से कस्टमर को ऐसी गाड़ी देता है जो कि उनने भी फाइनल टेस्ट नहीं करी होती है। भले ही वो कितना भी टेस्ट कर ले इंटरनली, फिर भी कुछ ना कुछ बग दिखते हैं। मारुति के साथ ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हमने नहीं देखा है। तो जो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर है इस गाड़ी के साथ आपको शॉर्टली फील होने वाला है। कुछ अगर आप सीटिंग लेआउट और उन सब चीज़ों को देखें तो सीट्स भी देखेंगे, बड़ी बड़ी सी आपको सीटें दिख पा रही होगी, जिसमें ये कुछ वेंटिलेशन के फंक्शन, आपको फैब्रिक का यूज़ किया गया, परफोरेटेड है। साइड में देखेंगे थोड़ा टैन फिनिश है, बीच में पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। पियानो ब्लैक हाईलाइट आपको बहुत जगह दिखेगी, बाहर भी है, अंदर भी है, और अच्छी सी लग रही है। कुछ इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटिंग के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें रिक्लाइन और आगे पीछे ऊपर नीचे लगभग सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका स्वागत है आपकी ई विटारा की ड्राइविंग सीट से, जो कि अभी काफ़ी ऊपर हुई है और काफ़ी अच्छे तरीके से लोग इसको टेस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर ना जिस तरीके से इसकी सीटिंग है और जो अंदर का पूरा वातावरण है, बिल्कुल डार्क थीम के साथ आपको फील हो रहा होगा सारा कुछ। और किस तरीके से डुअल डीकट स्टीयरिंग है, अडास के सारे फंक्शन यहाँ पर है, लेन फंक्शंस, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और जो ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम है उसके फंक्शन यहाँ है। टॉगल करने के लिए टेलीमेटिक्स के कुछ कंट्रोल यहाँ डाले गए हैं। 10 इंच के आसपास की स्क्रीन यहाँ पर है, जो कि 2 मिलेंगी इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए अलग अलग। ये हार्ड प्लास्टिक के साथ है, ये देखेंगे थोड़ा सा एक टेक्सचर फिनिश के साथ। साइड में सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ डाला गया है। अगर आप गन मेटल फिनिश की और यहाँ पर ध्यान दें तो ये भी कुछ व्यवस्था ऐसी की गई है। और साथ ही ऐसे आपको इस इवेंट दिखेंगे, जिसमें देखेंगे यहाँ पर एक सॉफ्ट रिलीज के साथ आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पियानो फिनिश की व्यवस्था ऐसी की गई है। और कुल मिला के सही सा आपको मामला लगेगा। थोड़ा सा आर्मरेस्ट है उसकी पोजिशनिंग आप देखेंगे हल्का सा नीचे है,
तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बाद में मैनेज करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके नीचे स्पेस देखिए तो इतना स्पेस आपको दिख पा रहा होगा। इसको बंद करते हैं तो ऐसी कुछ व्यवस्था है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, कुछ फंक्शन अगर देखें पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और कुछ टॉगल करने के ऑप्शन, कुछ रबराइज फिनिश यहाँ पर ऑफर की गई है। स्नो मोड भी दिख रहा है यहाँ पर कुछ, और ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड के ऑप्शन, ये डमी बटन है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ एक कप होल्डर के ऑप्शन है। वायरलेस चार्जिंग दिखेगी जिसमें कोई अपना फ़ोन छोड़ के चले गया है तो वो आप देखेंगे। बाकी ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वो सारी चीज़ें ना आपके सामने आएगी। यहाँ पर देखेंगे कुछ एक और फिनिश है जो कि मेटेलिक टाइप की फील हो रही है। और कुल मिला के ओवरऑल काफ़ी एक मैं कहूँगा कॉम्पैक्ट और एक बोल्ड और एक मैच्योर थीम देते हुए गाड़ी को बनाया गया है। यूके के कस्टमर जिस तरीके से अभी डिमांड करते हैं ना गाड़ियाँ मिनिमलिस्टिक हो, एक यूरोपियन जो मार्केट डिमांड करती है कि छोटी मोटी गाड़ी भी हो तो एक फीचर फ्रंट में लैग नहीं करनी चाहिए, एक अच्छा सा एक पैकेज आपको ऑफर कर दे, सेफ हो गाड़ी, 7 एयरबैग्स बेस मॉडल से दे और ओवरऑल फील कराएगी एक प्रीमियम गाड़ी आप चला रहे, तो वो चीज़ें है इसके साथ सारी। और इस गाड़ी को चलाया कैसे जाएगा, इसको फील कैसे करना है, वो बाकी इसका ड्राइव रिव्यू में आपको बताते हैं जब हम इस गाड़ी को 800 किलोमीटर चलाएंगे। और इंडिया में ये एक तरीके से पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि ब्रांड अपनी इस गाड़ी को जर्नलिस्ट को देगा और थ्रू आउट द इंडिया, यानी कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट हर जगह हम जाएंगे। नीचे कन्याकुमारी, कश्मीर की ओर, भुज की ओर और वहाँ देखेंगे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क की ओर भी ये गाड़ी को टेस्ट होते हुए दिखाया जाएगा, जहाँ पर ये गाड़ी क्या रेंज देती है। 543 किलोमीटर की रेंज कहा जा रहा है, वो कितनी मिल पाती है। उसके साथ ही ये गाड़ी में जो पावर ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे 61 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो बहुत ही धमाकेदार ऑप्शन दे रही है। सबसे पहले बेस मॉडल की बात करें जिसमें आपको 49 किलोवाट आवर की जो बैटरी पैक मिलती है, LFP बैटरी है दोनों ही। 49 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आपको 144 हॉर्स पावर मिलती है, उसके साथ ही 189 Nm का टॉर्क मिलता है। अगर आप उसमें चाहते हैं बड़ी बैटरी पैक के साथ जाना तो 61 किलोवाट आवर में आपको फिर मिल जाता है 174 हॉर्स पावर की ऑप्शन और 189 Nm का टॉर्क। आप चाहते हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव से काम नहीं चलेगा, ऑल व्हील ड्राइव का मजा लेंगे और स्नो मोड और वो सारी चीज़ें देखें तो फिर डुअल मोटर सेटअप भी मिलेगा जिसमें रियर एक्सल में भी पावर मिलेगी, जैसे महिंद्रा की कुछ लाइनअप पे मिलता है भी। और यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव होने से एक एडिशनल मोटर इसके रियर एक्सल में भी आएगी, जिससे जो आपको पावर मिलेगी ये है 184 हॉर्स पावर और 300 Nm का टॉर्क। मतलब समझ सकते हैं साइज़ की गाड़ी जो कि 1.5 टन से भी कम वेट में है भी और 300 Nm का टॉर्क देगी, लगभग 184 हॉर्स पावर देगी। और रेंज की बात करें तो उसमें थोड़ा कम रेंज रहेगी और जो 61 किलोवाट आवर के साथ 174 हॉर्स पावर बनाती है उसके साथ ही आपको 189 Nm टॉर्क देती है, तो वहीं पर आपको 543 किलोमीटर की रेंज देती है। लेकिन फिर भी मेरा पूरा अनुमान है ना ये गाड़ी 400 प्लस किलोमीटर की रेंज बहुत आसानी से देने वाली है। और वही अभी इस इंडिया में डिमांड भी है कि कोई गाड़ी ऐसी आए जो कि अच्छी रेंज वैल्यू आपको दे पाए, उसके साथ ही साथ क्या चीज़ें आप चाहते हैं, सेफ्टी, वो चीज़ आपको मिल जाएंगी। और साथ ही ये जो पूरा पैकेज है ना अभी इंडिया में बिल्कुल डिमांडेड है। तो दोस्तों यहाँ तक फ्रंट रो हमने देख ली, काफ़ी अच्छा लेआउट है, एक मॉडर्न लेआउट है। सेकंड रो में जाना है तो यहाँ पर इसका हिंज और जो भी लॉक है आपको दिख पा रहा होगा किस तरीके से ना अंदर यहाँ लेआउट बनाया गया। तो डार्क थीम आपको तो मिलेगी, बेज का इस्तेमाल मैं नहीं देख रहा हूँ, टैन फिनिश ज़रूर आपको दिख जाएगी। उसके साथ अगर मैं बैठता हूँ इसमें तो इस प्रकार से इसका इनग्रेस इग्रेस की व्यवस्था की गई है। जो आर्मरेस्ट है काफ़ी बड़े साइज़ का है लेकिन हाइट थोड़ा सा मैं कहूँगा लोअर डाउन है, तो समस्या कुछ नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट मिलेगा जिसमें कुछ हाइलाइट्स है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए USB, नॉर्मल USB और एक टाइप C का ऑप्शन दिख जाएगा। साथ ही आपको कुछ और स्पेस यहाँ पर दिख पा रहा होगा। बाकी अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्रंट से आपको जो डैशबोर्ड का लेआउट है ऐसा दिखने वाला है। और ये जो आपको देखिए सनरूफ के तौर पे दी गई है तो मैनुअली आपको करना होगा, तो उसमें ऐसी कोई समस्या है नहीं। IRV हम देख रहा हूँ कि बहुत ही कम बेजल के साथ दिया गया और अच्छी चीज़ है। हाइट एडजस्टेबल सीट आपको एंकर मिलेगा, उसके साथ ही 7 एयरबैग्स गाड़ी अपने बेस मॉडल के साथ देती है, ये LED के साथ ऑफर किया गया। और रूफ ना पूरी तरीके से ब्लैक ऑफर की गई है, तो वो चीज़ आपको पसंद आ रही होगी किस तरीके से। बाकी हेडरूम की बात करें तो गाड़ी में सीटिंग थोड़ी हाई है, पीछे देखेंगे हल्का सा स्लोपिंग सा डिज़ाइन है लेकिन फिर भी एक काउंटूर देते हुए इतना मुझे क्लियरेंस इसमें दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि हेडरूम थोड़ा कम सा है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा कि यूरोपियन मार्केट में ऐसी गाड़ी की डिमांड होती है जो कि छोटी हो, थोड़ी कॉम्पैक्ट हो, कम जगह में पार्क हो जाए, चलाने में उसके ड्राइविंग डायनेमिक्स अच्छे हो और सेफ़ हो, गाड़ी रिलायबल हो, और वो सारी चीज़ें मुझे इस गाड़ी में दिख रही है। अब इस गाड़ी को चलाएंगे कल। सबसे पहले हम दिल्ली से ग्वालियर जाएंगे, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास का सफ़र। फिर अगले दिन हम वही 400 किलोमीटर ग्वालियर से भोपाल करने वाले हैं। उसके बाद जो आगे और जर्नलिस्ट और जो 20 को टेस्ट करेंगे वो आगे की ओर इस गाड़ी को कन्याकुमारी तक ले जाएंगे। वैसे कुछ लोग दिल्ली से श्रीनगर की ओर ले जाएंगे, कुछ लोग दिल्ली से कच्छ की ओर ले जाएंगे, कुछ लोग दिल्ली से आसाम
काजीरंगा नेशनल पार्क की ओर ले जाएंगे। तो ये गाड़ी थ्रू आउट द इंडिया चलती है, तो देख सकते हैं कि कितना लंबा सफ़र होगा और फिर जो गाड़ी की जो रियल कैपेबिलिटीज़ है, जो अच्छी रेंज दे पाएगी और जो भी कमी पेशी जो भी कुछ जेन्युइन हो सकता है ना, वो आपके सामने पेश करेंगे। और जो सबसे स्पेशल बात है कि मारुति की पहली गाड़ी और एक तरीके से इलेक्ट्रिक फ्रंट में आते हुए ये आपके सामने पेश होगी। और मारुति इंडिया का जो सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है, द किंग ऑफ कार मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं इंडिया में, जो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाइज सेल करता है अपनी गाड़ियाँ इंडिया में। तो देखते हैं कि उनकी ये पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। बाकी अभी तो ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी लग रही है और लगभग 1 साल से हम इस गाड़ी को देख रहे हैं और हर कोई खुशी है इसके डिज़ाइन से। अभी कुछ भी ऐसी कमी पेशी देखने में तो इसमें नहीं लग रही है। टेक्निकली ये गाड़ी चलने में कैसी है, डायनेमिक्स कैसे हैं और ओवरऑल क्या पैकेज यहाँ पर मारुति बनाने की कोशिश कर रही है, वो हम आके देखते हैं। क्या बेस मॉडल की प्राइसिंग रह सकती है और जो मैंने कहा कि इस गाड़ी की जो ग्लोबल प्राइसिंग है वो कितनी है। तो ये गाड़ी को, क्योंकि मैंने कहा कि यूरोप में ऑलरेडी इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, 9000 के आसपास की जो यूनिट है वो इंडिया से एक्सपोर्ट की जा चुकी है, गुजरात प्लांट से जा चुकी है आपकी यूके की धरती में। यूनाइटेड किंगडम में ये गाड़ी पहुंच गई है और वहाँ पर इसकी प्राइसिंग टॉप मॉडल की आ रही है 38,000 पाउंड की। और इंडिया का अगर आप करेंसी कन्वर्जन सीधे सीधे करते हैं 38,000 पाउंड से, तो लगभग 38 लाख बैठ जाता है। लेकिन इंडिया से एक्सपोर्ट होकर वहाँ गई है और वहाँ इंपोर्ट हुई है, तो 20+10 वैट करके ऐसे टैक्स लगता है वहाँ पे, तो 30% का टैक्स लगा। तो इंडिया की करेंसी वैसे देखें तो 26 लाख हो जाती है और जो भी लॉजिस्टिक और वो चीज़ जोड़ेंगे तो लगभग ये गाड़ी इंडिया में टॉप मॉडल 24 लाख रुपीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है। लेकिन मारुति अगर इसे स्मार्टली प्राइस कर दे और एक तरीके से 22 लाख रुपये की रेंज में भी डन कर दे टॉप मॉडल इसका, जो कि अल्फ़ा जो भी इसका टॉप एंड रहने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छी वैल्यू दिखती है। अगर 22 लाख से थोड़ा और कम नीचे लिया है, 22 से 21 लाख रुपीज़ के आसपास लिया है, तो और ज़्यादा वैल्यू होती है। और सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग होगा इस गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो कि वैसे इंटरनेशनली अभी यूके में है 28,000 पाउंड के आसपास, तो वही 28 लाख रुपए के आसपास वहाँ है। उसको भी 30% वैट उसका टैक्स काट कूट के अगर आप देखें तो वो भी उसी अकॉर्डिंग जा रहा है जैसे अभी इंडिया में आपको क्रेटा ईवी या फिर MG-Z SUV या फिर विंडसर ईवी के मिड मॉडल दिखते हैं। तो देखना है कि ये गाड़ी 15 लाख रुपए से लेके 17 लाख रुपए के बीच में कैसे प्लेस करती मारुति और ये गाड़ी किस तरीके से ना एक हिट प्रोडक्ट बन पाता है। बाकी इसकी बुकिंग्स और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने होती हुई दिखेगी। और यह गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा 2026 के स्टार्टिंग में, और ये मारुति का 2026 का सबसे बड़ा लॉन्च होगा और शुरुआती लॉन्च होगा, और डिलीवरीज भी इसके 2026 की शुरुआत में होती हुई आपको दिखेगी। बाकी आज मारुति का नेशनल लॉन्च इवेंट है, कल हम इस गाड़ी को पैन इंडिया जो अपनी नेशनल मीडिया ड्राइव है उसमें लेने जा रहे हैं और इस गाड़ी को फिर चलाएंगे साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट हर जगह चलाने वाले हैं। बाकी जो और सारे 10 कलर ऑप्शन है वो अलग अलग वीडियोस में आपको दिखाएंगे। एक जो स्पेशल वहाँ पर एक ग्रीन शेड है वो भी आपको हल्का सा दिखाते हैं। और दोस्तों वहाँ पर मेन पवेलियन से हम पहुँच गए हैं बैकड्रॉप में, जहाँ पर गाड़ी अपने एडवेंचर थीम में एक थोड़ा सा ना ऊपर उठा हुआ आपको एक फील करा रही होगी और जो गाड़ी का एक असली रौबदार अपील है आपके सामने आ पा रहा होगा। इसकी जो थीम है हल्की सी शाम हो गई है, आपको ग्रीन और हल्का सा ब्राउन टेक्सचर दिख पा रहा होगा। गाड़ी देखने में बहुत लाजवाब है, इसके जो भी बी रोल है आपको दिखा दूंगा। बाकी उस और आप देखेंगे जो गोल्फ आज हम गोल्फ क्लब गुड़गांव के अंदर है, किस तरीके से एक धुंध भरा मौसम है, बहुत ठंडी से सुहावनी रात सी हो गई है, शाम थी अभी तक, और इस तरीके से पूरा गोल्फ कोर्स आप देखेंगे गुड़गांव का। तो किस तरीके से आज हमने जो आपकी ई विटारा है उसका अनवील आपके सामने पेश करा, और जो एक ख़ास एक चीज़ आपके सामने हुई है कि इस गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग है वो 5 स्टार भारत एनकैप में आ रही है। साथ ही साथ 543 किलोमीटर की जो रेंज वैल्यू है वो यहाँ पर मारुति अपनी ई विटारा के साथ बताना चाहती है। बाकी गाड़ी दिखने में बहुत शानदार है और अंदर से स्पेस वाइज 4 लोगों के हिसाब से काफ़ी इनफ स्पेस है, 5 लोगों के हिसाब से वैसे गाड़ी बनी है, उसमें भी कोई कमी पेशी नहीं है। अननेसेसरी गाड़ी को बड़ा नहीं किया गया है, जो गाड़ी में एक एडवांस मटेरियल है उसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया होगा, जिससे भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। बाकी मारुति ने और क्या स्पेशल करा है, इस गाड़ी को चलाने में कैसा फील आता है, सस्पेंशन कितने स्टिफर साइड रखे गए, कितना ज़्यादा प्लस राइड क्वालिटी देते हैं। जब इस गाड़ी को चलाएंगे 800 किलोमीटर जो कि दिल्ली ग्वालियर भोपाल वो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और किस तरीके से ये गाड़ी का जो ओवरऑल कंपोजिशन है ना वो आपको बताने वाले। तो उम्मीद है कि आज आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी प्राइसिंग वो मारुति इंडिया के ऊपर छोड़ते हैं कि क्या प्राइसिंग रहती है। 15 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये के बीच में किसी भी प्राइस में अगर वो शुरू कर दे तो जम जाएगी गाड़ी। 15 लाख के जितना पास जाएंगे उतना ज़्यादा गाड़ी सुपर हिट हो सकती है, और टॉप एंड मॉडल जितना ज़्यादा 22 लाख रुपये से लेके 26 लाख रुपये के बीच में रख दे उतने मज़ा आ जाने है। जितना 22 लाख के पास जाएंगे उतना ज़्यादा
एक हिट प्रोडक्ट होते हुए जाएगा। बाकी वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और जो भी खर्चे हैं उसके ऊपर रहता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस गाड़ी को रैंक करिए, बताइए मारुति इंडिया को कितनी इसकी प्राइसिंग रखनी चाहिए, आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, और जो बुकिंग्स और जो कुछ भी सिलसिला होगा, जो डिलीवरीज होंगी, वो आगे आपको बताने वाले। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज हम मारुति के शानदार अनवील में रहे, जहाँ पर ई विटारा आपको दिखाई। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।